दोस्तों फरवरी के दिनों में जो मौसम चेंज होता है उसकी वजह से स्किन पे दाग, धब्बे, खुजली और चेहरे पे फुंसियाँ स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों जो फरवरी से लगाकर अप्रैल तक जो मौसम होता है उसे स्प्रिंग सीजन हम लोग बोलते हैं। इस समय क्या है कि जो स्किन पे खुजली, दाग और धब्बे होने स्टार्ट हो जाते हैं। दाग, धब्बे और खुजली जो होते हैं दोस्तों, ये क्या होता है, एक प्राइवेट पार्ट्स के अंदर होते हैं, ग्रोइंग एरिया के अंदर होते हैं, फोल्ड्स के अंदर होना स्टार्ट हो जाते हैं, या जहाँ पसीना ज़्यादा होता है वहाँ होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे-जैसे थोड़ा-सा मौसम चेंज होता है, जैसे सर्दी से गर्मी में आए, तो ये जो फरवरी और अप्रैल का जो मौसम होता है वो एक ड्राई टाइप होता है। इसमें स्किन की डिजीज़ होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। दोस्तों आज हम एक ऐसे एक काढ़े के बारे में बात करेंगे, जो अगर आप फरवरी के मौसम में अगर आप ले लेते हैं, तो इस काढ़े को पीने से क्या होगा कि आपको पूरी साल तक आपको खुजली की समस्या नहीं होगी। हम लोग ज़्यादातर ये जैसे दाग, धब्बे, खुजली या फिर जो पिंपल्स या एक्ने होते हैं, उसके लिए देते हैं। साथ-साथ अगर आप ये काढ़ा बना के अगर घरेलू जो एक काढ़ा है अगर आप पीते हैं, तो आपके सोरायसिस या जो एक्जिमा होता है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे ही फरवरी के मौसम में इनको खुजली, दाग, धब्बे होना स्टार्ट होते हैं या मुहासे होते हैं, तो स्टेरॉइड्स की क्रीम आती है वो लगाना शुरू करते हैं, जिससे क्या होता है कि स्किन की जो डिजीज है वो दब जाती है। जैसे ये स्किन की जो ट्यूब लगाई है या जो मलहम लगाई है वो बंद करते हैं, तो उससे 3 से 4 गुना वो डिजीज या मतलब खुजली वापस उभर के आ जाती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एक ऐसा घरेलू काढ़ा या ऐसा एक नुस्खा जिसके लेने से आपको खुजली तो ठीक होगी, लेकिन ये होगा कि आपको बार-बार जो प्रॉब्लम होती है हर मौसम मतलब जैसे ही मौसम चेंज होता है, तो खुजली की ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। दोस्तों फरवरी के मौसम में क्या होता है कि मॉडर्न साइंस के अनुसार थोड़ा-सा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से किसी को अर्टिकेरिया हो जाता है, किसी को रेशेस होने शुरू हो जाता है, किसी को रेड-रेड चकत्ते पड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार क्या होता है दोस्तों कि आयुर्वेद ये कहता है कि आपके कफ और वात दोनों की मात्रा अधिक है, मतलब बढ़ने लग जाता है, और बढ़ने की वजह से आपकी स्किन पे खुजली या जलन या फिर आपके दाग धब्बे टाइप होना शुरू हो जाता है। उसके साथ-साथ पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों आज मैं जो काढ़ा बताऊँगा, जो एक ये काढ़ा क्या करेगा, आपके ब्लड को प्यूरिफाई तो करेगी, उसके साथ-साथ क्या करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करेगा। इम्यून सिस्टम अगर बूस्ट हो जाता है तो आपको जो बार-बार फीवर आ रहा है, इस मौसम में फीवर आना भी शुरू हो जाता है, तो ये फीवर भी आपको नहीं आएगा। जो दोस्तों मैं एक ऐसे इंग्रीडिएंट्स ले रहा हूँ जो आपके ईज़ी वे में आपके किचन में भी मिल जाएगा, प्लस अपने जो कुछ ऐसी हर्ब्स है, जो पेड़ है, उसकी कुछ पत्तियाँ अपन लेंगे, उसको बॉयल करके आपको पीना है, जिससे आपकी इम्यून को बूस्ट करेगा। दोस्तों इस काढ़े को बनाने के लिए सबसे पहले हम जो ले रहे हैं वो है कच्ची हल्दी। दोस्तों कच्ची हल्दी जो क्या होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और एंटी बैक्टीरियल होती है। कच्ची हल्दी क्या करती है, आपके लीवर के फंक्शन को अच्छा करेगी, उसके साथ-साथ किडनी के जो फंक्शन होता है उसको अच्छा करेगी, जिसकी वजह से ब्लड प्यूरिफाई होगा अच्छा-सा और आपकी दाँत, खाज और खुजली में भी आराम मिलेगा। दोस्तों अब जो ले रहे हैं इंग्रीडिएंट्स वो है मंजिष्ठा। मंजिष्ठा एक ब्लड प्यूरिफायर है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एक्जिमा, खुजली, सोरायसिस में बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर खुजली की वजह से कहीं जलन हो रही है तो मंजिष्ठा एक बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों तीसरा जो इंग्रीडिएंट ले रहे हैं वो नीम। दोस्तों आयुर्वेद में भी कहा गया है, ये अपने जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि फरवरी के महीने में जो नए पत्ते निकलते हैं नीम के, हजारों वर्षों से इसका उपयोग किया जाता है कि जो नए पत्ते निकलते हैं, सुबह उठ के अगर उसको मॉर्निंग में अगर उसको चबा लिया जाए तो कभी भी कहते हैं कि मलेरिया बुखार नहीं आएगा, आपकी स्किन की डिजीज नहीं होगी, आपको खुजली नहीं होगी, दाँत धब्बे वगैरह ये नहीं होंगे। क्योंकि दोस्तों ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल जो प्रॉपर्टीज़ है नीम की पत्तियाँ हैं वो रखती हैं। तो इसलिए आयुर्वेद में भी ये कहा गया है कि अगर इस महीने के अंदर उस पत्तियों को अगर चबा लिया जाए, जो नई नई पत्ती निकलती है इसमें फरवरी के मौसम में या सीज़न के अंदर या फरवरी के महीने में, तो इसको चबा लिया जाए, तो कभी मलेरिया बुखार भी नहीं होता है और स्किन की किसी तरह की डिज़ीज़ होती है, वो नहीं होती है दोस्तों। तो चौथा इंग्रीडिएंट्स ले रहे हैं दोस्तों, वो है गिलोय। गिलोय एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी काम करती है। डेंगू फीवर मतलब इस सीज़न के अंदर अगर किसी तरह का फीवर आ गया, चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे किसी तरह का हो, तो इस गिलोय का अगर काढ़ा बना के पिया जाए, तो बुखार को ठीक किया जा सकता है और ये एक एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेशन में भी बहुत अच्छी काम करती है। दोस्तों गिलोय क्या करती है कि जैसे मलेरिया बुखार या जैसे डेंगू हो गया तो उसको प्लेटलेट्स को बढ़ाने में भी बहुत अच्छी उपयोग में ली जाती है दोस्तों। दोस्तों ये 4 इंग्रीडिएंट हम इस काढ़े के अंदर डाले हैं। दोस्तों सबसे पहले तो क्या है, कच्ची हल्दी है, दूसरी है मूसा,
तीसरे हैं नीम के पत्ते और चौथे हैं गिलोय। अब इसको बनाएं कैसे, इस काढ़े को बनाने की विधि क्या है, कैसे बनाएं, उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट अपने लिया था हल्दी। हल्दी को क्रश करना है, एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, उस टुकड़े को क्रश करके एक 400 ml अपन को पानी लेना है और उस भगोनी में डाल के उस क्रश किए हुए जो हल्दी है उसको डाल देना है। फिर सेकंड इंग्रेडिएंट्स में क्या करना है, आपको 7 से 8 पत्ते नीम के जो नए पत्ते उगे हैं उसको लेना है, वो उसके अंदर डाल देना है। फिर आपको क्या करना है, मंजुष्टा जो आपने लिया था उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेके उसके अंदर डाल देना है। फिर एक गिलोय लेनी है, 3 से 4 इंच की गिलोय लेनी है, उस गिलोय को अपन को क्रश करना है, क्रश करके उसको डाल देना है। अब क्या करना है, 400 ml जो आपने पानी लिया था उसको धीमी आंच पे आपको बॉईल करना है, धीरे 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 धीरे। जब वो 200 ml हो जाए तो उसको अपन को उतार के छान लेना है। छान के आपको सिप सिप करके एक ही टाइम सुबह भूखे पेट आपको पीना है, उसके 1.5 या 2 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। दोस्तों ये काढ़ा अगर आप 5 से 6 दिन कंटिन्यूस अगर आप पी लेते हैं तो फरवरी के मौसम में या जो स्प्रिंग सीजन होती है उसके अंदर आपको जो दाग, खुजली या आपको किसी तरह की स्किन की डिजीज हो रही हो, जैसे सोरायसिस है, या आपको इसमें फीवर आता हो इस मौसम के अंदर, तो उससे आपको निजात मिल जाएगा। दोस्तों अगर इस काढ़े को आप कंटिन्यूस हर साल अगर पीते हैं तो गर्मी के सीजन के अंदर या स्प्रिंग सीजन के अंदर आपको जो बुखार आना, दाद होना, खुजली होना, स्किन की रेसेस होना या एक्जिमा होना या सोरायसिस होना, उससे आपको निजात मिल जाएगी। उसके साथ-साथ आपका इम्यून बहुत अच्छा बूस्ट होगा दोस्तों। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ कमेंट्स ज़रूर डालिए। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ दोस्तों, वो ज़रूर इस कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।